ओम शांति। जुलाई मास के पत्र पुष्प के त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन में आज हम पहला क्लास सुनेंगे आदरणीय गुलजार दादी जी का। और गुलजार दादी जी ने आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाने के लिए हमें क्या युक्तियाँ करनी हैं उसके बारे में बहुत गहराई से बताया। दूसरा, दादी ने कहा कि आत्माभिमानी अवस्था से कैसे आत्मा में एकाग्रता आती है और जितनी एकाग्रता उतनी वो हर समस्या को सहज पार कर सकती है, उसमें वो सामर्थ्य, वो शक्ति आ जाती है। तो ये सारी बातें दादी ने बहुत गहराई से हमें समझाई। दादी जी का 2007 का ये क्लास है। क्लास का टॉपिक है आत्माभिमानी बन, एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाओ तो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। दादी कहती हैं, त्याग, तपस्या और वैराग्य, अगर यह तीनों हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में है तो हम बाबा के समान बन जाएंगे। क्योंकि हम सभी फलक से कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जब हम सबका लक्ष्य है तो लक्षण भी ज़रूर धारण करेंगे। अगर लक्ष्य पक्का है तो लक्षण भी हम ज़रूर धारण करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब लक्षण धारण करने चलते हैं तो बीच बीच में समस्याएं, कारण ये तो बनते ही हैं और वो बनना ही है। आपने पहली मुरली जब सुनी होगी तो उसमें भी सुना होगा कि बच्चे माया आएगी और भिन्न भिन्न रूप से तूफान लाएगी, लेकिन आपको विजयी बनना है। जन्म लेते ही बाबा ने ये महामंत्र हमको दे दिया, माया का काम है आना और आपका काम है उस पर जीत पाना। चाहे हमने पहले दिन की मुरली क्लास सुनी हो, उसमें भी बाबा ने कहा माया किस किस रूप में आएगी, और वर्षों के बाद भी अगर आज सुन रहे हैं तो भी बाबा माया से हमें रोज़ सावधान करते हैं। तो दादी कहते हैं कि जन्म लेते ही बाबा ने हमें ये मंत्र पक्का करा दिया है कि माया का तो काम ही है आना और वो आती रहेगी, आपका काम है उस पर विजयी बनना। लेकिन यह कहना माना कुछ किचड़ा ले लिया, इसलिए मम्मा कहती थी लेकिन नहीं कहो। जहाँ लेकिन शब्द आया माना, दादी कहते वहाँ कुछ किचड़ा जमा हो जाएगा। हम चाहते तो हैं लेकिन ऐसा हुआ, हम कहते तो हैं लेकिन ऐसा कर नहीं पाए, हम दिल में सोचते हैं लेकिन हो नहीं पाया। ये दादी ने कहा लेकिन नहीं कहो। मम्मा क्या कहा करती थी, कहो हाँ, करना ही है और हमको विजयी बनना ही है। ये हमारा प्रॉमिस है बाबा से। बाबा कहते हैं आपको कौन सी माला में आना है, विजयी रतन बनना है तो विजयी माला में आना पड़ेगा। तो हम लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने ये जो विघ्न है, समस्याएं या कारण कहो, भिन्न भिन्न नाम हैं, लेकिन ये सब हमारे पेपर हैं। हम समस्या समझते हैं, यह हो गया, वो हो गया, लेकिन मम्मा कहती थी उससे देख तुरंत घबराओ नहीं। घबराने से हमारा निर्णय ठीक नहीं होता है। उस परिस्थिति में हमें क्या निर्णय करना है, अगर घबराएंगे तो निर्णय ठीक नहीं होगा। घबराने से हमारे मन बुद्धि दोनों ही डगमग रहते हैं। कभी हाँ कहेंगे, कभी ना कहेंगे, तो कभी क्या कहेंगे। इसीलिए बाबा कहते समस्याओं में परेशान व हैरान नहीं हो, ये सोचो कि हमको क्या करना है। हैरान परेशान होने के बजाय ये सोचो इस समस्या का समाधान क्या है। भविष्य का सोचो, पास्ट का नहीं सोचो। यानी जो बात हो गई उसी बात को सोचते नहीं रहो। जो समस्या के निमित्त बनते हैं वो तो जाकर आराम से सोए हुए रहते हैं, और हम क्या करते हैं, जो बात बीत गई
उसको ही सोचते रहते हैं। क्यों कहा, ऐसा क्यों किया, कैसे कहा, कब तक कहेगा, ये है कौन, ये कह में चले जाते हैं। कहने वाला कहकर आराम की नींद सोने चला गया और हम ये क्यों, क्या, कैसे, कब, ये प्रश्नों में उलझकर अपनी नींद को खराब करते रहते हैं। वेस्ट थॉट के ये 5 गेट है, क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन। तो जब तक हम कह करते हैं तो हम, दादी ने कहा, कौवा बन जाते हैं। जैसे कौवा क्या करता है, बैठकर कह करता रहता है। ऐसे प्रश्नों में उलझना माना कौवा बन जाना। तो कौवा नहीं बनना। जब तक हम 5 कह निकलेंगे नहीं, तब तक ये वेस्ट थॉट खत्म होंगे ही नहीं। क्योंकि बीती हुई बात को हम सोच रहे हैं और जबकि बीती हुई बात हमारे हाथ में ही नहीं है। दादी कहती है जब तक ये 5 कह हम निकालेंगे नहीं मन से, तब तक हम वेस्ट थॉट्स को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। 5 ये कह क्या था, क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन। बीती बातों को बिलोना माना बाहों का दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो 5 शब्द है, इसे हमको बुद्धि में आने नहीं देना है। ये फाटक बंद करना है, गेट बिल्कुल बंद। इससे व्यर्थ संकल्पों की शुरुआत होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता होगी तो निर्णय ठीक होगा। गहन तपस्या के लिए भी एकाग्रता चाहिए। क्यों, क्या आ गया तो वेस्ट थॉट्स की रफ्तार बहुत तेज़ हो जाएगी। फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है और एकाग्रता भी नहीं रहती। ऐसे में फिर समस्या से मुक्त होना चाहते हैं या फिर योग लगाने बैठो तो योग कहाँ से लग सकता है। इसीलिए बाबा कहता है पहले तो ये जो क्यों, क्या के फाटक है उनको बंद करो। हम त्रिकालदर्शी हैं तो क्यों का क्वेश्चन उठ सकता है क्या। तीनों कालों को जानते हैं और वर्तमान को ही नहीं समझ रहे। इसीलिए समस्या के टाइम क्यों का शब्द नहीं आना चाहिए। बाबा ने टाइटल तो दे दिया कि आप त्रिकालदर्शी हो, लेकिन वर्तमान के ही परीक्षाओं से हम उलझकर वर्तमान में ही निर्णय नहीं कर पा रहे। तो दादी ने कहा ये शब्द खत्म करो। अगर व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाता है तो हमारी एकाग्रता खत्म हो जाती है और एकाग्रता खत्म होने के कारण जो समस्या का हल होना चाहिए वो तो होता ही नहीं। फिर समझते हैं ड्रामा में शायद मेरा पार्ट ही ऐसा है। ऐसा सोचते और दिल शिकस्त हो जाते हैं। तब बाबा कहते हैं कि तपस्या माना मन बुद्धि की एकाग्रता। तपस्या माना योग में बैठ नहीं जाना, योग लगेगा ही नहीं क्योंकि मन और बुद्धि एकाग्र ही नहीं तो कैसे योग लगेगा। तपस्या का तो फाउंडेशन ही एकाग्रता है। तो अगर मन बुद्धि एकाग्र नहीं है तो योग कैसे लगेगा और तपस्या कैसे होगी। तो पहले ये चेक करो कि हमको तपस्वी अगर बनना है, तपस्या में सफल होना है, तो पहले मेरा मन एकाग्र हो। ऐसे नहीं मैं अभी सोचूं और मन आधा घंटे के बाद जाकर मेहनत करके ठीक हो। उसमें आधा घंटा तो चला गया। जब परीक्षा आती है तो हमें उसी क्षण निर्णय लेना पड़ता है। लेकिन दादी कह रही है कि मन की एकाग्रता का अभ्यास नहीं है तो मेरा समय तो युद्ध में ही बीत जाएगा। अगर आप अच्छी तरह से तपस्या करना चाहते हैं तो मन और बुद्धि को एकाग्र करो। एकाग्रता का आधार है कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर। रूलिंग पावर का मतलब ये है कि मैं सचमुच अपने को आत्मा मालिक हूँ, रूलर हूँ, ऐसे समझ कर चलना। क्योंकि जब तक हम मन के
मालिक रूप की स्मृति में नहीं रहेंगे तब तक मन वश हो नहीं सकता। तो मन एकाग्र होने के लिए हमको पहला पाठ पक्का करना होगा, मैं आत्मा मालिक हूँ। एकाग्रता के लिए पहला पाठ क्या पक्का करना है? मैं आत्मा मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ, रूलर हूँ। आत्मा का पाठ अगर हमारे मन में पक्का नहीं है तो कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो भी आप किसी बात में सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। तो जब तक चलते फिरते आत्मा का पाठ हमारा पक्का नहीं है तो परमात्मा से कनेक्शन जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों को समझाते हैं। आप भगवान को याद करना चाहते हैं तो भी क्यों नहीं याद आता है? क्योंकि अपने को शरीर समझ कर करते हो। अपने को आत्मा समझ के करो तो परमात्मा याद आएंगे। ऐसे दूसरों को पाठ पढ़ाते हैं। तो पहले ये चेक करो हम आत्माभिमानी की स्टेज में पास हैं। पहले तो स्व स्थिति को चेक करो कि क्या मेरा आत्माभिमानी अवस्था का पाठ पक्का है, क्योंकि देह भान कैसे छूटेगा? आत्माभिमानी बनने से। हम लोगों ने शुरू में इसका बहुत अभ्यास किया है। गुलजार दादी कहते हैं शुरू में जब 14 साल दादियों ने तपस्या की तो आत्माभिमानी अवस्था का ही पूरा अभ्यास किया, चलते फिरते भी इसका अभ्यास किया। अभी तो आने से ही चाहे घर की सेवा चाहे बाहर की सेवा में लग गए, है ना। आज का समय कैसा है, ज्ञान में आते ही सेवाओं में लग जाते हैं। स्व स्थिति को कैसे बनाना है उस पर आज अटेंशन कम है, सेवाओं पर ज़्यादा अटेंशन है। आत्मा का पाठ हम लोगों को पक्का करना चाहिए और इसके लिए अपने आप को हम चेक कर सकते हैं कि हम कितना समय ऐसी आत्माभिमानी अवस्था में एकदम एकाग्र होकर बैठ सकते हैं जिसमें सिवाय मुझे बाबा के और कुछ याद ना आए, जैसा हमारी दादियों ने अभ्यास किया। मैं आत्म रूप में स्थित नहीं होंगी तो मन मेरा क्यों मानेगा? तो सदा याद रखो मैं आत्मा करावनहार हूँ कर्मेंद्रियों द्वारा, और बाबा हमारा करावनहार है, इसीलिए मैं निमित्त हूँ। अगर एक करावनहार शब्द भी हमको याद आए तो उसमें मज़ा है ना। मालिक बन के मैं करा रही हूँ। तो हम आत्मा मालिक हैं, करावनहार हैं। ये जो मेरी कर्मेंद्रियाँ हैं वो कर्मचारी साथी हैं, क्योंकि इनके बिना तो काम नहीं चल सकता है ना। तो शरीर के नाते मैं आत्मा करावनहार हूँ और बाकी हर कर्म करते बाबा करावनहार है और मैं उस कर्म में निमित्त मात्र हूँ। तो पहले आत्मा का पाठ चेक करो। हम लोगों का फाउंडेशन ही ये है। सारा दिन कर्म करते ये याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। फिर बाबा जो भी स्वमान देता है उसे याद करो। तो ये चेक करो, ये तपस्या करो, मैं आत्मा हूँ। आत्मा समझने से ऑटोमेटिकली वैराग्य तो आ ही जाएगा, क्योंकि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा को न खाने पीने की आसक्ति हो सकती है, न पहनने की, न कनेक्शन की, कुछ भी उसको आसक्ति नहीं है। तो मैं आत्मा अभिमानी बनकर चल रही हूँ। आत्मा समझने से एक बाबा दूसरा न कोई, नहीं तो बीच में दूसरे तीसरे हो जाते हैं, चाहे अपने शरीर का ही हो जाता है। बॉडी कॉन्शियस मैंपन ही आ जाता है। तो कारण क्या है कि आत्मा जो फाउंडेशन है आत्माभिमानी बनने का वो कच्चा है। हर एक अपने आप को चेक करे। सारा दिन मैं चलती हूँ तो ये समझती हूँ कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कराने वाली हूँ, कि मैं मेरा मिक्स हो जाता है। और मालिक बने में तो और ही नशा रहेगा ना, खुशी रहेगी। वो खुशी और नशा क्यों नहीं रहता?
क्योंकि अपने को आत्मा समझकर सेवा नहीं करते या कोई भी काम नहीं कराते। मैं कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूँ। इस तरह से जब तक आप अपना मालिकपन का स्वरूप धारण नहीं करेंगे तब तक हमारी कर्मेंद्रियां हमको धोखा देती रहेगी। तो कर्मेंद्रियों से धोखा खाने का कारण मालिकपन की अवस्था नहीं है, कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर नहीं है, और आत्मा अभिमानी अवस्था ना होने के कारण एकाग्रता नहीं है, तो समस्याएं सामना करती है। आप कितना भी कोशिश करते रहो, हमारे को क्रोध ना आए। 5 फुट का व्यक्ति एक छोटी सी जबान और इतनी छोटी सी आंख पर कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि जब क्रोध आता है तो जुबान और आंखों से ही पता चलता है। कारण मालिकपन है ही नहीं। जब मालिकपन है ही नहीं तो मन क्यों मानेगा, आंखें क्यों नहीं धोखा देगी। इसीलिए बाबा हर मुरली में कहते हैं, आत्मा अभिमानी बनो, शरीर के भान में नहीं आओ, अशरीरी बनो। आजकल तो बाबा बार बार यही याद दिला रहा है, बच्चे अभी घर चलना है। घर किसको जाना है? किसको जाना है घर? शरीर को या आत्मा को? आत्मा को ना। तो आत्मा अभिमानी बनने का जब अभ्यास होगा तब तो बाबा के साथ घर जा सकेंगे। तो बाबा ही मेरा संसार है। संसार में कई चीज़ें भले हो, परंतु हमारे लिए बाबा ही एक संसार है। तो आत्मा समझने से बाबा हमारा संसार प्रैक्टिकल अनुभव होता है। नहीं तो इस शरीर के भान से कई बातें आती है, लेकिन साधना के स्वरूप में स्थित होकर साधनों को यूज़ करो। होता क्या है, साधनों में लग जाते हैं तो साधना भूल जाते हैं, चीज़ों में ही लग जाते हैं। अभी आप 1 सेकंड आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाओ और सोचो, आत्मा को कुछ चाहिए? अपने आप से प्रश्न करो। पहले 1 सेकंड आत्मा अभिमानी स्वरूप में अपने आप को टिकाओ और फिर खुद से प्रश्न करो, मुझ आत्मा को क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है मुझे? तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली बेहद का वैराग्य आ जाएगा, क्योंकि आत्मा को सिवाय परमात्मा के और कुछ है ही नहीं। तो आत्मा अभिमानी बनने से स्वतः ही शरीर का ही त्याग हो जाता है। फिर वैराग्य तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। नहीं तो हम एक एक चीज़ का त्याग और वैराग्य करते रहेंगे। क्या अपने को आत्मा समझेंगे तो पहनने, खाने, पीने, घूमने फिरने के संकल्प आएंगे क्या? नहीं ना। और क्या है कि हमारे कई जन्मों के संस्कार भी तो है ना। इसीलिए वो संस्कार संकल्प के रूप में वार कर देते हैं, फिर उसी में परेशान होते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन नहीं होता है। फिर आखिर में कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरी शक्ल ही ऐसी है, मेरा नेचर ही ऐसा है। तो ये तो कहने में आता है, लेकिन हमको यह समझना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ पक्का। मेरा संस्कार ऐसा है, मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा भाव ऐसा नहीं है। ये सब बातें छोड़कर एक अभ्यास पक्का करना है, मैं आत्मा हूँ। हम जहाँ भी रहते हैं तो आपस में मिलने में या रहने में, कार्य व्यवहार करने में थोड़े बहुत संस्कार जो हैं वो टक्कर खाते हैं। तो हम बाहर वालों को 3 बातें सुनाते हैं, वो आप भी करो तो बहुत सहज संस्कार मिलन हो सकता है। गुलजार दादी कह रहे कि मैं बाहर वाले जो नए नए बच्चे आते हैं बाबा के, उनको ये 3 बातें बताती हूँ जिससे उनके संस्कारों में टकराव ना हो। तो वो आप भी करोगे तो बहुत सहज संस्कार मिलन हो जाएगा। तो वो 3 बातें क्या हैं, दादी सुना रही है। पहला है, जब भी किसी से मिलते हो तो मुस्कुराते हुए मिलो। मुस्कुराना तो सभी को आता है ना,
मानो क्रोध वाला आपके सामने आता है। आएगा तो सही ना। चलो आपस में भी कभी कभी तो माया आ जाती है ना। तो जब वो जोश में आता है, बहुत कुछ बोलता है और आपने एक ही शब्द बोला, लेकिन वो एक शब्द ही काफ़ी है, उससे आग और ही भड़केगी। इसीलिए आप क्या करो, ऐसे समय पर भी मन से मुस्कुराकर मिलो। तेज अग्नि में एक दो बूंद घी की काफ़ी है उसे और ज़्यादा प्रज्वलित करने के लिए। तो दादी कहती है, कोई क्रोध में है और आपने एक शब्द बोल दिया, वो एक शब्द ही उसको भड़काने के लिए काफ़ी है। इसीलिए ऐसे समय पर भी मन से मुस्कुराकर मिलो। दूसरी बात, कोई भी मिलता है तो उसको कुछ न कुछ पानी या शरबत पिलाया जाता है। तो आपके पास बना बनाया शरबत एवर रेडी है। वो कौन सा है? मीठे बोल रूपी शरबत सभी के पास है ना। मुख से मधुर बोल, ये बोलना एक शरबत का काम करेगा। तो दादी कहती, ये तो एवर रेडी शरबत है, ये तो सबके पास है ना। तो मीठे बोल का शरबत उसको पिलाओ। और तीसरी बात, उसको कुछ खिलाया भी जाता है। तो आप सबके पास बनी बनाई मिठाई है। दिल खुश मिठाई तो सभी के पास है ना। तो वही दिल खुश मिठाई उसको खिलाओ। अर्थात अगर आप दिल खुश होकर उससे मिलेंगे तो उसकी भी दिल खुश होगी। तो आप दिल खुश मिठाई खिलाएंगे तो उसका कल्याण होगा। तो ये 3 बातें आप ज़रूर करो। पहली बात, कोई कैसा भी संस्कार स्वभाव से सामने आए, आप मन से मुस्कुराते हुए मिलो। दूसरा, उनको मीठे बोल का शरबत पिलाओ। और तीसरा है, दिल खुश मिठाई खिलाओ। ये तीनों बातें ज़रूर करो। ठीक है? दादी ने अंत में पूछा, ठीक है? अच्छा, तो दादी ने हमें बहुत सुंदर कैसे आत्माभिमानी अवस्था बनानी है और उस अवस्था को बनाने के लिए क्या क्या बातों पर हमें ध्यान देना है, उस अवस्था को बनाने के पिलर्स क्या क्या हैं, किन बातों पर हमारा अटेंशन और सूक्ष्म चेकिंग होनी चाहिए, वो सब हमें दादी जी ने सुनाया। अच्छा, ओम शांति।